यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब एक ही फील्ड में लगातार क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सोचो, सॉइल एक बैंक अकाउंट जैसा है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ करता है और अगर हम डिपॉजिट नहीं करते तो बैलेंस गिरता है। सबसे पहला इफेक्ट होता है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। हर क्रॉप को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और वो उन्हें सॉइल से लेता रहता है। सेम टाइप की प्लांटेशन बार बार होगी तो वही न्यूट्रिएंट्स बार बार खत्म होते जाएंगे, इसलिए फर्टिलिटी नेचुरली ड्रॉप होती है। अब एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही इशू नहीं होते, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस भी इम्पोर्टेंट होता है, जो सॉइल को सॉफ्ट और फर्टाइल बनाता है। कंटिन्यूअस क्रॉपिंग में अगर क्रॉप रेजिड्यूज वापस सॉइल में नहीं जाते या मेन्योर नहीं ऐड होता तो ह्यूमस कम होता है और सॉइल की क्वालिटी गिरती है। नेक्स्ट, सॉइल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होता है। बार बार फार्मिंग ऑपरेशंस और सेम रूटिंग पैटर्न से सॉइल कॉम्पैक्ट हो सकती है। कॉम्पैक्ट सॉइल में एयर और वाटर का मूवमेंट कम होता है, रूट्स को स्पेस नहीं मिलती और प्लांट्स वीक ग्रो करते हैं। ये क्वालिटी चेक जैसा है। प्लांट ग्रोथ का रिजल्ट डायरेक्टली सॉइल स्ट्रक्चर से लिंक्ड होता है। एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, पेस्ट्स और डिजीजेस का बिल्डअप। जब सेम क्रॉप या सिमिलर क्रॉप फैमिली बार बार लगती है तो उस क्रॉप के स्पेसिफिक इंसेक्ट्स, फंजाई और वीड्स को परमानेंट फूड और शेल्टर मिल जाता है। रिजल्ट, इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है और यील्ड और भी गिरती है। फाइनली, लॉन्ग टर्म में सॉइल एग्जॉस्टेड फील होती है, यील्ड कम होता है और ज्यादा फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। इस पॉइंट को याद रखो, कंटिन्यूअस प्लांटेशन सॉइल को वन साइडेड तरीके से यूज करता है, इसलिए सॉइल को रिकवर करने के लिए क्रॉप रोटेशन, फैलो पीरियड, ग्रीन मैन्योर, कॉम्पोस्ट और बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स हेल्पफुल होते हैं।